और आइए अब आपको सुनाते हैं भ्रम पर प्रधानमंत्री मोदी का सच। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों से संवाद भी किया। देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजने के बाद प्रधानमंत्री ने कृषि सुधार कानूनों पर विपक्ष के भ्रमजाल की दीवार को ढहाने की कोशिश की। मुझे हर महीने के 2,000 करके 3 बार मिला। कुल मिला के मुझे 6,000 मिला। उस पैसे को मैं ऑर्गेनिक खाद, दवा और कुछ मजदूरी के ऊपर कर सका। किस प्रकार के योजना का आपको लाभ हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे पीएम 5 किस्तों में 10,000 के पीएम किसान सहायता प्राप्त हुआ है। मैंने इस धन को खाद, बीज, कीटनाशक खरीद के लिए उपयोग किया है। एक पूर्व प्रधानमंत्री की बात याद दिलाई थी और उनको याद दिलाते उन्होंने कहा था कि रुपया चलता है तो रुपया घिसता है, रुपया घिसता है तो हाथ में लगता है और धीरे से जेबों में चला जाता है। मुझे संतोष है कि आज न रुपया घिसता है और न ही किसी गलत हाथ में लगता है। पीएम मोदी का किसानों से अटल संवाद। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। इन कृषि सुधारों के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए। पीएम के आश्वासन से अब बनेगी बात। राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, देश ने उन लोगों को भी देख लिया है। ये देश के सामने एक्सपोज हो गए। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? विपक्ष के फैलाए भ्रमजाल का पर्दाफाश। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों से सीधा संवाद किया। भ्रमजाल में फंसकर आंदोलन का झंडा बुलंद कर रहे किसानों को अटल आश्वासन दिया। पीएम मोदी ने किसानों की शंकाएं दूर करने की सबसे बड़ी कोशिश की। एमएसपी से लेकर एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे मुद्दों पर राजनीति कर रहे विपक्षी दलों का कच्चा चिट्ठा खोला। पीएम मोदी ने सुशासन दिवस पर उन योजनाओं का जिक्र किया जिनसे अन्नदाता की किस्मत बदल रही है। पीएम मोदी के संवाद से पहले केंद्र सरकार के तमाम मंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के बीच पहुंचे। उन्हें कृषि सुधार कानूनों से लेकर मोदी सरकार के किसान हित में उठाए गए कदमों की जानकारी दी, जिसमें शामिल थे अमित शाह, राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और योगी आदित्यनाथ। मोदी के मंत्रियों ने पहले किसानों का भ्रमजाल तोड़ने की कोशिश की और फिर दोपहर होते होते खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से बातचीत के लिए सामने आ गए। संसद में अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर को फूल चढ़ाकर सम्मान देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बटन दबाकर पीएम किसान सम्मान निधि की नई किश्त जारी की। 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए भेजे। न किसी को कमीशन, न भ्रष्टाचार, न लंबा इंतजार। झट से पहुंच गई किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 7वीं किश्त।
इसके बाद पीएम मोदी देश के किसानों से मुखातिब हुए। देश के 7 राज्यों के किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया, उनकी परेशानियां सुनी, कृषि सुधार कानूनों से होने वाले फायदों की जानकारी ली, तो सरकारी योजनाओं से मिल रही सुविधा के बारे में जाना। अटल जयंती पर देश के किसानों से सीधा संवाद करने के बाद जब नरेंद्र मोदी किसानों से मुखातिब हुए तो उनकी जुबान पर अन्नदाता के हित में उठाए गए कदमों का ब्यौरा था, तो विपक्ष के दोगलेपन पर वार भी। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि पर पश्चिम बंगाल के उन 70 लाख किसानों का दर्द देश के साथ साझा किया जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की मार झेलने को मजबूर हैं। यही नहीं, पीएम मोदी ने ममता सरकार पर किसानों के भविष्य से खिलवाड़ का भी आरोप मढ़ा। एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है, राज्य सरकार को 1 कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। अब ये कैसे लोग हैं? बंगाल में उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, 30 साल सरकार चलाई है, कितने लोग होंगे उनके पास? एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये 2000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है, बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। अगर आपके दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था, बंगाल में आपकी धरती है, तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए? सुशासन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ममता सरकार पर ही निशाना नहीं साधा, बल्कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को भ्रमजाल में फंसाकर आंदोलन की आग भड़काने वाले उन राजनीतिक दलों पर भी वार किया जो मोदी विरोध की खातिर किसानों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आंदोलन की आड़ में नाजायज मांगे रख रहे हैं, हिंसा के आरोपियों को जेल से छुड़ाने और टोल टैक्स ना देने की मांग कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको बार बार नम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। देश में आधुनिक हाईवेज बने, निर्माण हो, जो पिछली सब सरकारों ने किया था। ये लोग भी उस सरकारों में समर्थन करते थे, भागीदार थे। अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा, टोल खाली कर दो। किसान आंदोलन की आड़ में घटिया राजनीति करने वालों की पोल खुली तो फिर भ्रमजाल को तोड़ने का सिलसिला चल पड़ा। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, किसानों के लिए किए गए काम और योजनाओं का ब्यौरा दिया। यही नहीं, देश को बताया कि किस तरह दुनिया के दूसरे देशों से सबक लेकर कृषि सुधार किए गए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया, नए लक्ष्य तय किए गए और नई योजनाओं को हकीकत की जमीन पर उतारा गया।
हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। हमने लक्ष्य बनाकर काम किया कि देश के किसानों का खेती पर होने वाला खर्च, इनपुट कॉस्ट, ये कम हो, उसका खर्चा कम हो। सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, लाखों की संख्या में सोलर पंप, ये सारी योजनाएं उनका इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए एक के बाद एक उठाई। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि किसान के पास एक बेहतर फसल बीमा कवच हो। आज देश के करोड़ों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ हो रहा है। इधर प्रधानमंत्री देश के किसानों को संबोधित कर रहे थे, उधर दिल्ली की सीमाओं पर करीब 1 महीने से आंदोलन कर रहे किसान जिद पर अड़े थे। लिहाजा पीएम मोदी ने कृषि सुधार कानूनों को लेकर विपक्ष के फैलाए भ्रमजाल को दूर करने की कोशिश की और हर शंका का समाधान निकालने का अटल आश्वासन भी दिया। एमएसपी से लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और मंडियों पर खड़ी की गई भ्रम की दीवार को तोड़ने की कोशिश की। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप पूरे गांव के किसानों को एफपीओ के माध्यम से इकट्ठा कर अपनी पूरी उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। अगर किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से किसान की उपज अच्छी नहीं होती या फिर बर्बाद हो जाती है, तो भी ये याद रखिए, तो भी जिसने एग्रीमेंट किया है उसको, किसान को उपज का जो दाम निर्धारित हुआ था वो उसको देना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट करने वाला अपने एग्रीमेंट को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसान एग्रीमेंट को किसी भी वजह से खत्म करना चाहता है तो किसान कर सकता है, सामने वाला नहीं कर सकता है। क्या ये स्थिति किसानों के लिए फायदेमंद है कि नहीं है? करीब 1 महीने से आंदोलन पर अड़े किसानों की शंकाओं को दूर करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह भी साफ किया कि अभी भी केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत ना तो हिंसा फैलाने वालों को जेल से छोड़ने पर होगी और ना ही टोल टैक्स जैसे मुद्दों पर। बात होगी तो केवल और केवल किसानों के मुद्दे पर। उन सबको ये चाहिए कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर टेबल पर वार्ता के लिए आएं, प्रावधानों के अनुसार बातचीत करें। अगर प्रावधानों में कोई तकलीफ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह किया है कि सरकार उन पर चर्चा के लिए भी, विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार। देश के अन्नदाता को सिर्फ आश्वासन ही नहीं मिला, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को पूरा यकीन दिलाने की कोशिश की कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। किसान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। कृषि सुधार कानूनों से किसानों को फायदा होगा। कृषि सुधारों का भरपूर समर्थन किया, भरपूर स्वागत किया है। मैं सभी किसानों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं कि देश को आगे ले जाने के लिए देश के कोटि कोटि किसान आज इस निर्णय के साथ, हिम्मत के साथ खड़े हुए हैं। और मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। पीएम ने भ्रम की दीवार से कहीं ऊंची भरोसे की दीवार खड़ी कर दी है।
देश भर के किसानों की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। तो देश का किसान जिस गंभीरता से पीएम का संबोधन सुनता रहा, उससे अब ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि आंदोलन कर रहे किसान भी आश्वस्त होंगे, वो भी विरोध का रास्ता छोड़ बातचीत की टेबल पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान सम्मान अभियान और संवाद की पहल से आंदोलन का हल निकलेगा या नहीं, इसका इंतजार बाकी है। लेकिन नरेंद्र मोदी की संवाद नीति से देश का किसान आश्वस्त जरूर नजर आ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म होने के बाद न्यूज 18 की टीम ने देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों से बातचीत की, जिसका लब्बो-लुबाब ये निकला कि कृषि सुधार कानून के पक्ष में है किसान। किसानों को पीएम मोदी के वादों और उनकी योजनाओं पर भरोसा भी है। आज 18,000 करोड़ से ज़्यादा फिर किसानों के खाता में डाला। हमने यहाँ से चिट्ठी भी लिखी है और बहुत जल्दी हमें पूरा भरोसा है कि किसान जो वहाँ पर संगठन है, जहाँ वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो आएंगे और निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। जो प्रधानमंत्री जी ने जो बोला और जो बताया, उसमें किसान का फायदा ही फायदा है। पीएम मोदी की बात मानेंगे किसान। 5 साल से मेरे को कम से कम क्विंटल के पीछे 300 या 400 रुपए फायदा है। बहुत फायदा बचता है। हम लोग गरीब किसान है, हम लोग का बहुत फायदा होता। अटल प्रतिज्ञा से होगा समाधान। से विस्तार में इससे सफाई से हमारे प्रधानमंत्री जी और कृषि बिल के बारे में बता नहीं सकते थे। राजनीति पर भारी पड़ेगी संवाद नीति। पीएम से लेकर सीएम, मंत्री से लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने आंदोलन कर रहे किसानों के भ्रम को दूर करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों की सुरक्षा की गारंटी दी। सरकार ने आंदोलन पर आमादा किसानों के सामने बातचीत से रास्ता निकालने की पेशकश की। ऐसे में सवाल ये कि क्या देश के किसान पीएम मोदी की अटल प्रतिज्ञा से इत्तेफाक रखते हैं? क्या देश के किसान प्रधानमंत्री के दिए भरोसे को गारंटी समझते हैं? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए न्यूज 18 की टीम ने देश भर के किसानों के साथ चौपाल की। पीएम मोदी का भाषण खत्म होने के बाद उनसे बातचीत की, उनकी राय जानने की कोशिश की। तो यकीन जानिए, लगभग हर छोटा बड़ा किसान नरेंद्र मोदी की संवाद नीति से मुतमईन नजर आए। महाराष्ट्र में सरकार चला रही कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत भले कर रहे हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों का इस्तेमाल भले कर रहे हो, लेकिन महाराष्ट्र का किसान बैलगाड़ी पर सवार होकर पीएम मोदी का भाषण सुनने पहुंचा था। महाराष्ट्र का किसान पीएम मोदी की बात गौर से सुन रहा था। शुक्रवार को पीएम मोदी के भ्रमजाल तोड़ते संदेश पर न सिर्फ सिर हिलाकर सहमति दे रहा था, बल्कि कृषि सुधार कानूनों का समर्थन भी कर रहा था। पुणे के भूगांव की ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। खेती के ऊपर पैसा मिला नहीं किसको, पर मोदी साहब ने आज तक गरीब लोग को बहुत पैसा दिया। साल में 2,000-6,000 मिल रहा है। वो बहुत बुढ़े लोग बोलते हैं मेरा लड़का है वो फिर भी प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगले साल में 50 साल में प्रधानमंत्री होना चाहिए। ऐसा आदमी फिर किसको मिलेगा नहीं। अगर किसके पास मतलब खेती को पैसे नहीं रहते थे, घर काम के लिए कुछ पैसे नहीं रहते, तो पैसे साहूकार से लेने पड़ते थे। 10% ब्याज, 5% ब्याज से लोग पैसे लेते। लेकिन अभी जो मोदी जी ने योजना शुरू की है कि किसान खाते पे डायरेक्ट पैसा जमा हो 2,000 रुपये। पीएम के संबोधन से पहले दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को विपक्ष के फैलाए झूठ से सावधान किया। अमित शाह ने दिल्ली और आसपास के किसानों को कृषि सुधार कानूनों के फायदे गिनवाए। मैं किसान भाइयों को कहने आया हूं, ये तीनों कृषि सुधार बिल किसानों के हक में है। इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। न एमएसपी बंद होगी, ना आपकी भूमि को कोई आपसे छीन सकता है। मैं किसान भाइयों को कहने आया हूं, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है,
आपकी भूमि को कोई कॉर्पोरेट छीन नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का आपसे वादा है। सैकड़ों की तादाद में आए किसानों ने न सिर्फ अमित शाह की बात गौर से सुनी, बल्कि पीएम मोदी का भाषण भी सुना और इस बात पर मुहर लगाई कि कृषि सुधार कानूनों से उनका नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा। यहाँ पे जो अन्य पार्टी हैं वो किसानों को बेकार में बरखला रही हैं। मोदी जी की तरफ से किसानों को पूर्ण तरह से सबको विश्वास है और मोदी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। सभी किसानों को इसका पूरा फायदा मिल रहा है। मोदी जी की योजनाओं का, जैसे उन्होंने फसल बीमा योजना है और योजना है, उनका लाभ में उठाकर किसान आगे समृद्ध बनेगा। मध्य प्रदेश के किसानों ने भी पीएम मोदी का संबोधन सुना, खेत खलिहान और उनके फायदे की बात सुनी और न्यूज 18 से बातचीत में अपनी खुशी का इजहार भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर किसानों से रूबरू हुए नए कृषि कानून को लेकर। ये तमाम किसान सीहोर जिले के भोपाल के पास ये एक गांव है, चंदेरी गांव के किसानों ने प्रधानमंत्री को सुना और प्रधानमंत्री ने खाते में जो किसान सम्मान निधि डाली और जो बातें कही, कितना आपको लगा कि मन में कुछ भरोसा और जागा? क्यों नहीं जागा साहब। आज अगर भरोसा नहीं जाते होते तो हम किसान यहाँ नहीं बैठे होते उनकी खुशी में। तो जैसे हमें बैंक से, मुझे खुद श्रीवास्तव साहब बैंक मैनेजर ने जैसे मेरे को कॉल करा कि मेवाड़ा जी अब तुम कोई आंदोलन मत करना, मोदी जी ने राशि डाली, मेरे को तत्काल जैसे श्रीवास्तव साहब ने बैंक ऑफ इंडिया में पता चला, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। हड़प क्यों की जाएगी जब सरकार ने हमको पट्टे दिए हैं? सरकारी हमारी जो जमीन आजा पुरजा उनकी है, वो हमारी जमीन कैसे खरीद लेंगे? तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की हैं। गन्ने की खेती के लिए मशहूर मुजफ्फरनगर की। यहाँ के लिसोड़ा गांव में किसानों ने टीवी पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। खेत खलिहान में काम कर रहे किसानों ने भी प्रधानमंत्री के भरोसे की बात पर गौर किया। यही नहीं, जब किसानों से न्यूज 18 ने बातचीत की तो उन्होंने आंदोलन को राजनीति का सबब बताया और कृषि सुधार कानूनों की तारीफ में कसीदे पढ़े। ये वास्तव में किसानों के हित में है, क्योंकि किसान होता भोला भाला, तो उसको डराया जा रहा है। पहले किसान कम पढ़ा लिखा था, टेक्नोलॉजी कम थी, आज टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो किसान जागरूक है। ये डरा रहे हैं, कह रहे बिल वापस लो। हमें जब पता लगा, ये बिल पढ़ा, हमें पता लगा इसमें 100% हमें आज़ादी मिल रही है। छोटे छोटे किसानों की आय डबल हो जाएगी। जिनकी इसमें बीच में से दलाली खत्म हो रही है। जो किसान है, किसान को फायदा ही फायदा है। वो अपनी फसल को खुले में बेच सकता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट से बेच ले, चाहे जो है बाहर अच्छा दाम मिला है वहाँ बेच ले। लेकिन जिनको जो है इनकी दलाली, बीच वाले दलाल जो है, इसका विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बैरकपुर की हैं। यहाँ भी किसान प्रधानमंत्री के किसान संवाद के साक्षी बने। तो आपको बता दें कि बैरकपुर के सियोली गांव के किसानों ने भी केंद्र सरकार और पीएम को किसान योजना को लेकर चिट्ठी लिखी थी। किसानों का मानना है कि अगर उन तक ये सहायता राशि आए तो उन्हें काफी फायदा होगा, खाद्य सामग्री खरीदने में फायदा होगा। लेकिन ममता सरकार की वजह से उन्हें फायदा नहीं मिल पा रहा है। पीएम किसान सहायता योजना निधि के तहत जो किसानों को फायदा पश्चिम बंगाल को किसानों को नहीं मिल पा रहा है, उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक बार फिर ममता सरकार पर हमला किया है। हम लोग प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजा तो वो लागू, ये सरकार पश्चिम बंगाल सरकार लागू नहीं करने देता है। अगर मुझे 6,000 रुपया मिलता तो मुझे खाद और बीज खरीदने में सुविधा होता, नहीं तो मुझे बहुत ही चढ़ा सूद पर रुपया लेना होता है, इसलिए फ़ायदा कम होता है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से विनम्र से आग्रह करना चाहता हूँ, ये आप गंभीर तरह से देखें। जाहिर है देश का किसान कृषि सुधार कानूनों के साथ खड़ा है, केंद्र सरकार की योजनाओं से इत्तेफाक रखता है, लेकिन इसके पीछे कई वजहें भी हैं। वो वजहें जिनसे देश के किसानों की किस्मत बदली है। दरअसल केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं।